बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान ढाका वापस आ रहे हैं और उनकी यह वापसी देश की राजनीति में एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी यह वापसी ऐसे समय में हो रही है जब देश में फरवरी में आम चुनाव प्रस्तावित हैं और राजनीतिक माहौल पहले से ही बेहद संवेदनशील बना हुआ है। तारिक रहमान की वापसी को लेकर बीएनपी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रखा है और ढाका, चटगांव और सिलहट जैसे पारंपरिक गढ़ों में संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे केवल एक नेता की वापसी नहीं बल्कि चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यूके से रवाना होते समय तारिक रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा लेकिन प्रतीकात्मक संदेश साझा किया, मातृभूमि की ओर। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर जुवैदा रहमान और उनकी बेटी जाइमा जरनाज रहमान भी हैं। बताया गया है कि विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 11:55 पर हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल वापसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। आशंका जताई जा रही है कि सड़कों पर बड़े पैमाने पर रैलियां, काउंटर प्रोटेस्ट और संभावित हिंसा देखने को मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कट्टरपंथी इस्लामिक गुट इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं और बीएनपी की अगली पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। साल 2008 से वे लंदन में रह रहे थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हमले से जुड़े मामलों में आरोप लगे थे, जिसके चलते वे लंबे समय तक देश से बाहर रहे। लेकिन हाल के वर्षों में अदालतों ने उन्हें इन सभी मामलों में बरी कर दिया, जिसके बाद उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ है। बीएनपी के भीतर तारिक रहमान की भूमिका को लेकर काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि वे न सिर्फ पार्टी की चुनावी रणनीति का कमान संभालेंगे बल्कि संगठनात्मक ढांचे, वित्तीय स्थिति और सहयोगी दलों के साथ रिश्तों की भी नए सिरे से समीक्षा करेंगे। खास तौर पर जमात इस्लामी और अन्य कट्टर सहयोगियों के साथ संबंधों को लेकर बदलाव की अटकलें तेज हैं, जो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ढाका एयरपोर्ट पर बीएनपी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान का स्वागत करेंगे। इसके बाद वे राजधानी की प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए समर्थकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के तहत वे अपनी बीमार मां खालिदा जिया से मुलाकात करेंगे, अपने पिता जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि देंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और हालिया राजनीतिक हिंसा में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में जब आवामी लीग चुनावी प्रक्रिया से बाहर मानी जा रही है, बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है। यदि बीएनपी सत्ता में आती है तो खालिदा जिया की खराब सेहत को देखते हुए तारिक रहमान इस सरकार का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। उनकी वापसी से जहां चुनावी मुकाबला और तेज होगा, वहीं कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।